लालचंद गांव का सरपंच और मुखिया था। उसी गांव में अब्दुल नाम का एक मुस्लिम लड़का रहता था जो पेशे से एक कसाई था। शेखर और अब्दुल के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। रक्षाबंधन का दिन था तो शेखर की बहन बिनीता राखी लेकर शेखर के साथ अब्दुल के घर जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें गांव का मुखिया लालचंद मिल गया। अरे शेखर, कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, आज रक्षाबंधन है। बिनीता को अब्दुल भैया को राखी बांधनी थी तो हम लोग उसके घर जा रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, अब हमारी बेटियां कसाईयों को भी राखी बांधेंगी। शेखर, ये अब्दुल के साथ दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मुखिया जी, अब्दुल मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे लिए भाई जैसा है। और इंसानियत में न धर्म होता है न जात। रक्षाबंधन तो भाईचारे का त्योहार है। इतना कहकर शेखर और बिनीता अब्दुल के घर की तरफ चल देते हैं। अब्दुल के घर पहुंचकर बिनीता अब्दुल को राखी बांधती है और तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे अब्दुल, ये मुखिया जी हमेशा तेरी और मेरी बुराइयां क्यों करते रहते हैं? अरे यार, वो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें अपनी दोस्ती देखी नहीं जाती। तभी अब्दुल की अम्मी तीनों के लिए पकौड़े ले आती हैं। एक दिन मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय पंडित जी ने अब्दुल को देखा। अब्दुल बेटा, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ। अब्दुल बेटा, शहर से मेरी दवाइयां ले आना। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा चल फिर नहीं सकता हूँ। अब्दुल पंडित जी की दवाइयों की पर्ची लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहां मुखिया आता है और पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, आपने अब्दुल से क्या बात की है? मुखिया जी, मैंने उसे अपनी दवाइयों की पर्ची दी है। अब्दुल शहर जा रहा है तो मेरी दवाइयां ले आएगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इस अब्दुल का कुछ तो करना पड़ेगा। तभी दूसरी रात सावन का महीना चल रहा था। सभी ने मंदिरों को अच्छे तरीके से सजाया था। आज रात को मंदिर में मांस का टुकड़ा डाल आता हूँ। मांस का टुकड़ा पुजारी जी देखेंगे तो वो यही समझेंगे कि ये काम अब्दुल ने ही किया है। मुखिया अपने आदमियों के साथ मिलकर कुछ ऐसा ही करता है। वह एक मांस का टुकड़ा मंदिर की सीढ़ियों पर डाल आता है। ऐसा करते हुए पुजारी जी की पत्नी उसे देख लेती है। हे प्रभु, अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया? तभी वहां मुखिया आता है और कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था, अब्दुल जैसे लोग मंदिरों के आस पास नहीं रहने चाहिए। ये देखिए नतीजा। जरूर ये काम उस अब्दुल ने ही किया है, क्योंकि वो एक मुसलमान है और कसाई भी। बुलाओ अब्दुल को, उसने ये क्या कर दिया? तभी वहां अब्दुल आता है। अब्दुल के आते ही पंडित जी उसे 2 थप्पड़ लगा देते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया पंडित जी, जो आपने मुझे सबके सामने मारा? तूने कुछ नहीं किया अब्दुल, किया तो हमने है जो तुझ पर इतना भरोसा किया। पंडित जी, बताइए तो आखिरकार मैंने किया क्या है? तूने मांस का टुकड़ा हमारे पावन पवित्र मंदिर में डाला, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट और मंदिर अशुद्ध हो जाए। हे अल्लाह, पंडित जी, मैं अल्लाह की सौगंध, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। तो सुनो, तुम्हारी सज्जा यह है कि तुम आज से ही अपने परिवार के साथ गांव के बाहर रहोगे। अब्दुल अपने परिवार के साथ गांव के बाहर चला जाता है और वहीं एक झोपड़ी में रहने लगता है। एक दिन मुखिया की बेटी सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। मुखिया अस्पताल में अपनी लड़की का इलाज करवा रहा होता है। तभी डॉक्टर साहब आते हैं। तुम्हारी बेटी का बहुत ज्यादा खून बह गया है, उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले खून की जरूरत है। तभी वहां शेखर आ जाता है। मुखिया जी, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो अब्दुल का है और यह खून आसानी से मिलता भी नहीं। बेटा शेखर, तुम कैसे भी करके अब्दुल को मना लाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शेखर अब्दुल की झोपड़ी की ओर चला जाता है। झोपड़ी के बाहर पहुंचकर वह अब्दुल को आवाज लगाता है। अब्दुल, एक मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मुखिया की बेटी सीढ़ियों से गिर गई है, उसका बहुत खून बह गया है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। अब्दुल इतना सुनते ही फौरन शेखर के साथ चल देता है
और अस्पताल जाकर अपना खून मुखिया की बेटी को देकर उसकी जान बचा लेता है। अब्दुल बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं तुम्हारी और शेखर की दोस्ती से बहुत जलता था। इसी जलन के कारण मैंने मंदिर में मांस का टुकड़ा डाला था और तुम्हारा नाम लगा दिया था। इतना सुनते ही शेखर बोलता है, मुखिया जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी दामन पर कीचड़ उछालें। मुझे माफ कर दो। ठीक है मुखिया जी। अब्दुल, तूने मुखिया जी को इतनी जल्दी माफ कर दिया। तभी अस्पताल में पुजारी जी आ जाते हैं। अब्दुल बेटा, तूने बहुत सही किया। मुखिया को उसके किए का पछतावा हो गया। पंडित जी, आपको ये सब कैसे पता चला? बेटा, जब मैं उस दिन अब्दुल को गांव के बाहर निकालने का आदेश देकर घर गया तो मेरी पत्नी ने मुझे सब बता दिया और मुझे पता था कि अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता है। पंडित जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। बेटा, जो लड़का सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है उसका साथ भगवान देते। पूजा पाठ और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। धर्म से पहले इंसानियत होती है और इंसानियत वही निभाता है जो दूसरों की तकलीफ को अपना समझे। अब्दुल ने यह साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वो होता है जो नफरत के बदले भी प्यार और मदद का हाथ बढ़ाए। सच्चाई कभी हारती नहीं, देर से ही सही, लेकिन उसकी जीत जरूर होती है।